नमस्कार दोस्तों, करेंट्स जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम का वीडियो हम शुरू करते हैं। और याद रखिए एमसीक्यू सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन ए है इसका, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ऑप्शन बी है लिंग समानता का अधिकार। ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार। और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूचना का अधिकार। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी है यूएसएसआर। और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा हमारा। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी। और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी है S राधाकृष्णन। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा और ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है BN राव। और ऑप्शन डी है KN मुंशी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा BN राव। और एक और बात है इसमें कि हम भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर BN राव ने तैयार किया था। और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मॉरिस जोन्स। ऑप्शन बी है हार्डग्रीव जूनियर। ऑप्शन सी है एलेक्जेंड्रोविच। ऑप्शन डी है आइवर जेनिक्स। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आइवर जेनिक्स ने। ठीक है, तो आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान पर कटाक्ष करते हुए ये वाक्य दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन बी है USA के संविधान से। ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के
संविधान से। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि इस प्रश्न में दो पक्ष दिए गए, सबको देखना है कि कौन सही सुमेलित किया गया और किसको सही सुमेलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, इसके सामने दिया हुआ न्याय के समक्ष समानता। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 355 आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78 संसद का गठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 192 संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है हमारा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे गए प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश। और ऑप्शन डी है बिहार। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में दंगा हुआ था, जिसे कि हम बाबरी मस्जिद विध्वंस के नाम से जानते हैं। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इस दौरान ये घटना 6 दिसंबर 1992 को होती है, जिसके बाद भारत के कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या आने वाला है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था। तो ऑप्शन ए है 27 जनवरी 1950। ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1950। ऑप्शन सी है 29 जनवरी 1950। और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 28 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आपको इस प्रश्न को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी गठन के 2 दिन बाद। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है यूरिया। ऑप्शन बी है अमोनियम नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट। और ऑप्शन डी है अमोनियम फास्फेट। तो चलिए देखते हैं आज का इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूरिया, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए है सी.वी. रमन। ऑप्शन बी है जे.एच. भाभा। ऑप्शन सी है एस. चंद्रशेखर। और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एस. चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन सी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 19 नवंबर और ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 31 अक्टूबर। ठीक है, और इसके बारे में जानने वाली एक और बात है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू के जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ठीक है, यानी कि मणिक और नीलम का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है बोरिन नाइट्राइट, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम कोरंडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न स्पेस साइंस से होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं किस अरब देश ने हाल में ही अपना पहला मार्स मिशन जिसका होप लॉन्च किया है? यानी एक अरब देश है जिसने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम मिशन होप रखा गया है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है कतर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन बी। और ये संयुक्त अरब अमीरात ने अपने उपग्रह अपने इस मिशन को जापान देश की मदद से भेजा है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न क्या आने वाला हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2022 और ऑप्शन डी है 2026। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2026, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसको हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। और ये तो सबको पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या आने वाला है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है
प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है नौकरशाही। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुलेमित नहीं है। ऑप्शन ए है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन बी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और ऑप्शन डी है सती निरोध अधिनियम 1987। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 23वां संविधान संशोधन यानी कि ऑप्शन सी। और जो इसमें बात किया जा रहा है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, तो ये 73वां संविधान संशोधन में नहीं किया गया था, बल्कि ये 74वां संविधान संशोधन में इस बात का किया गया था। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है हमारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी है राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, और ऑप्शन सी है राज्यपाल की पदावधि, और ऑप्शन डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु विश्व दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है 16 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 14 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 15 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 17 जुलाई। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 17 जुलाई यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में किसानों हेतु उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न क्या आने वाला है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 से मृतक के अंतिम संस्कार हेतु किस राज्य सरकार ने 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृत परिषद के गठन को मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन बी। और आप लोगों से निवेदन है कि सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में अवश्य करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है।
तो ऑप्शन ए है ब्यूटेरियम अम्ल, ऑप्शन बी है टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा थाइमस ग्रंथि यानी कि ऑप्शन बी। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो सेशन समाप्त होता है। तब तक फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।